सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत ये 36 शब्द नंबर है जी। संपूर्ण अवतार बानी। निरंकार नू जो पहचाने मालिक कुल खजाने दा, निरंकार नू जो पहचाने वाकफ ताने बाने दा, निरंकार नू जो पहचाने दुनिया विच परवान है ओ, निरंकार नू जो पहचाने पत वाला प्रधान है ओ, इसनू याद करे जो बंदा हरगिज ना मोहताज रहे, इसनू याद करे जो बंदा सब दे सिर दा ताज रहे, ओ कर सकदा याद खुदा दी जिस ते गुरु दी रहमत है, धूड़ उन्हां दे चरनां दी अवतार मेरे लई नेमत है। साध संगत सच्चे पातशाह फरमा रहे हैं कि जो निरंकार को, इस प्रभु को, परमात्मा को पहचान लेते हैं, फिर तो वो दुनिया में जितने भी खजाने हैं वो भी उसके मालिक हो जाते हैं। जैसे बाप की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, तो अगर बच्चा भी उस फैक्ट्री में जाके योगदान देने लगे, हाथ बटाने लगे बाप का, तो वो भी पूरा मालिक ही बन जाता है। उसके भी हुक्म में ही सारे जो वर्कर होते हैं उसका भी वो कहना मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे मालिक का ही बेटा है। तो इसी तरह साध संगत जो निरंकार को पहचान लेता है, तो साहिब सच्चे पातशाह कहते हैं वो दुनिया के कुल खजाने का मालिक बन जाता है। निरंकार जो पहचाने दुनिया विच, साध संगत उसको दुनिया भी प्यार करती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आदतें हैं, जो स्वभाव है, वो साध संगत वो गुरु जैसा बन जाता है। कहते हैं ना, गुरु और पारस में बड़ो अंतर हो जान। कहते बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो गुरु है वो आप समान कर लेता है और जो पारस है वो कंचन करता है। पारस जो है वो लोहे को कंचन कर देता है, लेकिन वो पारस नहीं करता, वो कंचन करता है। तो जो गुरु होता है वो अपने समान कर लेता है, अपने जैसी मत दे के तो गुरसिख को अपने समान कर लेता है। इसनू याद करे जो बंदा सब दे सिर दा ताज रहे। साध संगत एक माता जी थे, तो वो बताया करते थे, कहते राज माता जी कहते थे कि देखो, अगर तो तुम जाके कहीं भी जाओ, किसी के घर जाओ, किसी सहेली बहन रिश्तेदार से मिलो, अगर तो जाकर वहाँ गुरु की बात करोगे, निरंकार की बात करोगे, तो फिर तो तुम पूजे जाओगे। अगर वैसे तो दूसरी और तरह की बातें करने के लिए तो संसार है, संसार को तो नहीं फुर्सत होती इन बातों की। पूज्य तुम तब जाओगे कि जहाँ बैठो, जहाँ जाओगे अपने गुरु की उस्तत करना, इस निरंकार का शुक्रिया करते रहना। तो साध संगत ऐसे समझाते थे, और आप जी की कृपा से ऐसी ही आदत भी बन गई कि जहाँ बैठना है इसी की बात करनी है, इधर उधर से मोड़ के उधर ही ले आना है। जो सामने वाले को, चाहे सामने वाले को बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन हमने अपने गुरु के जो लेसन है उसको याद रखना है जी। आगे लिखा है, बहुत सुंदर सच्चे पातशाह कह रहे हैं, वो कर सकदा याद खुदा दी जिस तो गुरु दी रहमत है। जिस पर गुरु की बहुत बड़ी रहमत होती है, जिसके सिर पर गुरु का रहमत भरा हाथ होता है, वो ही गुरु के गुण गा सकता है। इस निरंकार परमपिता परमात्मा ईश्वर के गुण गा सकता है। फिर आगे देखो कितनी बड़ी लाइन है ये, धूड़ उन्हां दी चरनां दी। साध संगत ये सतगुरु कह रहे हैं, अवतार मेरे लिए नेमत है। कहते ये गुरु साहबान कह रहे हैं, सुख हमें देना है, खुशियाँ हमें देनी है। अगर हम हुक्म में रहेंगे तो हर तरह की खुशी, हर तरह का आनंद हमने मानना है। लेकिन गुरु साहबान कितने अपने आप को निमाना कर देते हैं, अपने आप को कितना नीवा कह के बोलते हैं कि इन संतों की धूड़ मेरे लिए नेमत है। तो साध संगत ये हमें सिखाने के लिए है। वैसे तो गुरु से बड़ा ना कोई, तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो साध संगत ये गुरु सिख कहता है और गुरु आगे ऐसे कहता है। तो साध संगत गुरु हमारा राखा जो है वो सबनी थाई है, एक जगह नहीं, सबनी थाई। जहाँ भी देखो साध संगत, एक बहन थी,
गुरु को बहुत प्यार करती थी, सत्संग जाना, सेवा करनी, वर्दी पहनी हुई। लेकिन उसकी शादी जब हुई ना तो वो दूसरे परिवार में हो गई। अब दूसरे परिवार में तो वो कर्मकांडी थे, तो वो सारे कर्मकांड करते थे, सब देवी देवताओं को पूजते थे, मानते थे। अब इसको संगत सत्संग में नहीं जाने देते थे, वो कहते थे कि सत्संग में नहीं जाना। तो ये कहती चलो कभी कभार जब घर के पास होगा मैं आपके साथ भी चलूँगी, आप जो कहोगे वो भी करूँगी, पर कभी कभी कोई घर के पास हुआ या कभी कोई स्पेशल प्रोग्राम बाबा जी का, माता जी का कोई हुआ तो वहाँ मेरे को जाने देना। तो कभी कभार उसने चले जाना। तो जब उसने वापस आना ना तो उसको बहुत उन्होंने डांटना। तो उसका जो पति था वो ट्रक चलाता था पहाड़ों में। जब भी उसने बैठना निरंकार के आगे अरदास करनी कि सच्चे पातशाह मेरे पति का ध्यान आप ही रखना, मेरे पति के अंग संग रहना, उनका काम ना बड़ा डरावना है, बड़ा डर लगता रहता है, ट्रक चलाते हैं वो भी पहाड़ों में, तो बहुत फिक्र लगता है, आप ही संभाल करना सच्चे पातशाह। तो ऐसे उसने अरदास करनी। लेकिन जब संगत से आना तो उन्होंने आप तो भला भला बुरा कहना ही। तो जब उसके पति ने कभी 15 दिन बाद 20 दिन बाद घर आना तो उसको भी सिखाना कि ये कभी ऐसे चली जाती है, तो उसने भी बहुत गुस्सा करना, उसने भी बहुत निरादरी करनी। उसने तो बिल्कुल घर में कैलेंडर भी नहीं लगाने दिया, फ़ोटो भी नहीं लगाने दी, नाम नहीं लेने देते थे। तो लेकिन नाम लेना तो आपको पता है हम कैसे भी ले सकते हैं, हमारे तो अंग संग है। तो फिर वो ऐसे ही भक्ति कर रही थी, तो साथ संगत पर अरदास करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति का ना वो ट्रक जो था उल्ट गया, और ये ड्राइवर था, इसने इसमें से कूद के खिड़की से तो पर गिरा खाई में ही। जब खाई में गिरा तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कैच कर लिया। तो ये देखने लग गया कि ये कौन है, ये मेरे को कैच कर लिया, और बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। कहने को वो बहुत गहरी खाई में गिरा, खरोंच नहीं आई। जब ना उसको थोड़ा होश आया कि ये कौन था, ये किसने कैच करा और मेरे को खड़ा करके कहाँ चला गया, तो साथ संगत बड़ा हैरान हुआ। मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो साथ संगत उसने क्या करा, फिर कुछ दिनों बाद घर आया तो कहता है कि तू अपने गुरु की फ़ोटो दिखा। वो कहती है मैं तो नहीं दिखाऊंगी। वो अपने पर्स में छुपा के रखती थी बाबा जी की फ़ोटो। वो कहती मैं नहीं दिखाऊंगी, आप निरादरी करोगे, आप पता नहीं क्या करोगे, मैं फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी। कहते अच्छा नहीं करूँगा निरादरी, एक बार दिखा दे, थोड़ी झलक दिखा दे। तो उसने जब बहुत बार कहा तो दिखाई, तो वो कहते हैं यही था। वो कहती क्या यही था, तो सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरे को खरोंच नहीं आने दी। साथ संगत अपने भगत की लाज कैसे रख लेता है। अभी तो वो डांट ही रहे थे सारे के सारे, वो तो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन उसका जो भगत था वो अरदास करती थी कि मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति का ध्यान रखना। साथ संगत फिर उनके साथ वो जाने लग गए। फिर उनके साथ जाते जाते उन्होंने ज्ञान लिया कि ये तो वाकई परमात्मा ईश्वर है। साथ संगत ये बात उन्होंने स्टेज पे सुनाई, विचार करी उन्होंने कि मैंने ज्ञान इस तरह लिया था। पहले मैं ऐसे करता था, अपनी बीवी को बहुत परेशान करता था, तंग करता था, लेकिन इस सच्चे पातशाह ने मेरे को तो दोनों हाथ करके अपना बना लिया, मेरे को अपने गले से लगा लिया इसने। तो साथ संगत ऐसा प्यार करने वाला जब रब है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो फिर हम क्यों परेशान हों, क्यों भटकें, क्यों सोचें। कहते हैं ना सोचा सोचना होगे, सोचना ही नहीं है बिल्कुल। बस इसी का नाम जो है त्याई जा, तेरी चिंता एहो करसी, एदा नाम त्याई जा। बस इसको ही जब भी कुछ मन में कोई विचार आए साथ संगत, तभी हमने इसी का नाम लेना है, इसी की कृपा सोचनी है। बस ध्यान रखना है कि हमारे जो कहते हैं ना कर्मा दे होन के नबेड़े, कर्मों हमारे जो जरूर ये देखता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। साथ संगत एक लड़के को मैंने, मेरे घर में किराएदार था, छोटा सा एक, मैंने उसको अपने ही घर से एक टेबल और एक चेयर रख दी और एक फोल्डिंग दे दिया। तो स्टूडेंट था, तो कहता आंटी जी मैं ना पढ़ने के लिए आया हूँ, पता नहीं कहाँ से, मेरे को याद नहीं है कहाँ से पढ़ने आया था। तो वो ऊपर ना पढ़ता रहता। मैंने कहा चलो स्टूडेंट है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसकी जो भी हेल्प थोड़ी बहुत ही होनी मैं कर देती थी, कोई नहीं, बच्चा है, स्टूडेंट है, बच्चा घर से बेघर होके पढ़ने आया है। तो उसको सुबह एक किसी ढाबे से
चाय ब्रेड या बिस्कुट या वो रस्क या ऐसी कुछ चीज़ें खाने को सुबह ट्रे में एक छोटा सा लड़का 12-13 साल का लेके आता था। फिर दोपहर को वो कहीं खाने चला जाता था। ऐसे उसका चलता था। घर में वो खाना वाना नहीं बनाता था, सिर्फ पढ़ता था। एक दिन साथ संगत वो कहता है कि आंटी जी आप ना आप सत्संग करते भी हो, जाते भी हो, आपके घर में भी होता है, मेरे को भी आशीर्वाद दो। मैं ना 3 बार फेल हो गया हूँ। 3 बार मैं घर से इतना पढ़ने के लिए आता हूँ और मैं पढ़ता भी बहुत अच्छा हूँ, पेपर भी बहुत अच्छे होते हैं और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे होते हैं, पर मेरे को समझ ही नहीं आती कि 3 बार मैं फेल हो गया हूँ। तो मैंने भी अरदास करी कि सच्चा पातशाह तेरे को तरक्की दे, तू आगे पढ़े, तू पास हो अच्छे नंबरों में, तेरे मम्मी पापा भी खुश हों, परिवार भी तुम्हारा खुश हो। मैंने आशीर्वाद दिए ऐसे। तो एक दिन साथ संगत वो सुबह जो बच्चा ब्रेड वगैरह लेके आता था, चाय ब्रेड, तो वो मेरे को कहता है आंटी जी वो भैया कहाँ हैं। मैं क्या बेटा मेरे को तो पता नहीं भैया कहाँ हैं, ऊपर ही होगा। कहते ऊपर तो नहीं है कमरे में। मैं क्या फिर नीचे कहीं आ जाएगा, अभी तू उसके टेबल पे रख दे चाय। वो टेबल पे रख दिया। थोड़ी देर बीती तो वो आया ही नहीं। तो मैं भी देखती रही। मैं क्या इसकी चाय ठंडी हो जाएगी तो कहूँगी दे मैं गर्म कर दूँ, दोबारा गर्म कर दूँ, जब मैं बना देती हूँ, अब ख़राब हो गई है तो। लेकिन वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। तो रात होगी आया ही नहीं। मैं क्या पता नहीं क्या ज़रूरी काम हो गया, पर उसकी बुक्स पेन कॉपी कुछ नहीं था वहाँ पे, वो ले गया था। तो फिर साथ संगत समझ आई कि ये तो भाग्य है, ये इसकी तो कोई अपनी चीज़ है ही नहीं, ना कोई कपड़े पड़े हैं, ना कोई इसकी बुक्स वगैरह पड़ी है। जाके उसके कमरे में देखा तो उसकी तो कोई चीज़ थी ही नहीं। मेरा ही टेबल और चेयर पड़ी थी और फोल्डिंग पड़ा था, उसका कोई सामान था ही नहीं। मैंने कहा हो ये तो भाग गया। साथ संगत उसके बाद दूसरे दिन पेपर वाला आया कि पैसे दे दो, फिर वो चाय वाला आया कि पैसे दे दो, फिर वो ढाबे वाला जहाँ खाना खाता था पैसे दे दो। तो साथ संगत 1 मिनट में समझ आ गई कि पास कैसे होना था बेटा तूने। 3 साल हो गए। साथ संगत इसी को कहते हैं आत्म मंथन, कि हम अपने में ढूंढे हम कहाँ पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। चाहे वो ज्ञानवान है चाहे नहीं है, निरंकार तो साथ देख रहा है सबको। उस बच्चे की मेहनत देखो, चाय बना के तेरे को घर देने आता है, फिर तेरे जूठे बर्तन लेके जाता है, वो धोता है, वो खाना खिला रहे हैं, मैं किराए का इंतज़ार कर रही हूँ, पेपर वाला रोज़ तेरे घर पेपर देने आता है। तो साथ संगत इन बातों का, ये बातें सुनाने का मतलब यही है कि हम जो है चेतन होकर रहें। हमें ये गुरु मिला है, ये निरंकार मिला है, ये अंग संग है, ये हमें देखता है, तो हम चेतनता बरतें ताकि हमारे से ना गलती हो। और साथ संगत इतनी गलतियां करने के बावजूद हम गिला शिकवा इसी पे करते हैं कि ये पता नहीं क्या करता है। ये कुछ नहीं करता साथ संगत, जो करते हैं वो हम ही करते हैं, हमारे से होता है। हमारी बुद्धि कम है, हमारी सोच जो है वो बहुत घटिया सोच है। तो यही आशीर्वाद मांगना है आपसे। सारे जो संत हैं, मेरे सारे संत महात्मा, हर एक जीव को सोझी देना, और ताकि वो गुरु के वचनों पे चले। गुरु हर रोज़ समझाता है, उसको समझ सके। साथ संगत जी, तान निरंकार जी।